नमो अरिहन्ताणं मुसेताणं नमो आयरीयाणं नमो वचायाणं नमो लोवे सौसाहुणम्। अभी तक हमारी मंगल सेशन 1 का चौथा चैप्टर मुनिराज का सहज जीवन, उस पे हमारे पंच महाव्रत, पंच समिति और 5 इंद्रिय विजय, इस पे हमारी चर्चा हो गई थी। इसके आगे हम बात कर रहे थे मुनिराज के 6 आवश्यक। उसमें हमने सामायिक, स्तुति और वंदना ना, इस पे हमने चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करने वाले थे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की, है ना। ये जो प्रतिक्रमण और ये प्रत्याख्यान है, ये बहुत कहना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए कि हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं। प्रतिक्रमण का जनरली श्रावकों को भी उपदेश दिया गया है ना। कोई व्रत आदि करते हो तो उनको भी प्रतिक्रमण का पाठ है, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। तो उसमें भी हम पाठ आदि करते हैं, तो वो सब आई थिंक आप सबको पता है। जब अष्टमी चतुर्दशी आदि होते हैं, अष्टानी का पर्व आदि होते हैं, 10 लक्षण पर्व होते हैं, तो उसमें हम वो पाठ आदि करते हैं, है ना। सो उसमें जो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ा, तो क्या क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या प्रतिक्रमण पाठ पढ़ने से प्रतिक्रमण हो जाता है? आपको क्वेश्चन उठना चाहिए इस चीज का, है ना। आज जो लोग क्लास में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यदि वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे को इजी होगा समझने में कि कौन कौन है अभी क्लास में, है ना। तो प्रतिक्रमण को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि अतिक्रमण क्या होता है। क्या बोला? प्रतिक्रमण का मीनिंग समझने से पहले हमको अतिक्रमण समझना पड़ेगा ना। अतिक्रमण क्या चीज होती है जिसके लिए हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं? तो प्रतिक्रमण का अपोजिट है अतिक्रमण, है ना। और प्रतिक्रमण उसका सुधार है। अब ये अतिक्रमण क्या होता है? व्हाट इज अतिक्रमण? अब अतिक्रमण समझेंगे तो फिर प्रतिक्रमण इजीली समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम जो मुनिराज के 6 आवश्यक पढ़ रहे हैं, उसमें चौथा नंबर है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण से पहले अतिक्रमण समझते हैं। तो अतिक्रमण आई थिंक आप सबको अपन यूज करते हैं वर्ड। क्या हुआ कि किसी ने दुकान बाहर निकाल ली एक्स्ट्रा, मान लो 10 बाई 10 की दुकान थी, तो उसने 15 बाई 10 कर ली, एक्स्ट्रा एरिया उसने हड़प लिया। या मान लो हमारा 50 बाई 50 का प्लॉट था, तो हमने बगल वाले की जमीन हड़प ली, हमने 60 बाई 50 का प्लॉट बना लिया। तो अतिक्रमण का मीनिंग क्या? अतिक्रमण का मीनिंग है कि जो अपनी बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर निकल के अपन ने उस एरिया को अपना मान लिया। वो आती ना, नगर पालिका आती है, भैया जिन जिन ने अतिक्रमण किया है उनको 2 महीने का जितने भी टाइम का समय दिया जा रहा है अपनी बाउंड्री वापस अंदर कर ले में। और जो नहीं करते तो उनका क्या करते हैं? प्लानिंग के हिसाब से जिन जिन लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल के रखी थी, जिन्होंने एक्स्ट्रा घर बना के रखे थे, एक्स्ट्रा दुकान निकालने लगी थी, तोड़ देते हैं, है ना। तो अतिक्रमण का मीनिंग क्या? कि अपनी बाउंड्री से ज्यादा जगह घेर लेना, है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, अतिक्रमण को किसी ने मान लो, हमने मान लो बाई चांस अतिक्रमण कर लिया, मान लो पुलिस आए, नगर पालिका आए, तो हमें अतिक्रमण के बचने से लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारा अतिक्रमण हुआ हो तो हम अतिक्रमण से बचने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया? हम सॉरी बोल देंगे, अरे भैया सॉरी सॉरी सॉरी। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या?
कि हम बोलेंगे नहीं भैया अगर अतिक्रमण कर दिया चलो जो पेनल्टी है पेनल्टी ले लो हमसे, पेनल्टी भर देंगे। तीसरी चीज क्या करेंगे कि भैया जेल में जाना हो जेल में चले जाएंगे। चौथा ऑप्शन है भैया अरे अतिक्रमण किया है, अरे गलती हो गई हमारे नापने से गलती हो गई, तो क्या करेंगे बाउंड्री अपनी अंदर कर लेंगे। तो सही तरीका क्या है अतिक्रमण से बचने का, कौन बताएगा? अतिक्रमण से बचना है तो मैंने 4 ऑप्शन दिए। एक तो क्या सॉरी बोल दो भैया अरे सॉरी भैया गलती हो गई, है ना, पर बाउंड्री वैसी की वैसी ही है। दूसरा क्या बोल रहा है पेनल्टी भर दो, नगर पालिका आएगी पेनल्टी भरो, हर महीने पेनल्टी भरते जाओ। तीसरा क्या है पुलिस आई पुलिस ने बोले भाई अतिक्रमण किया है कंप्लेंट करी चलो जेल चलो, जेल चले जा रहे हैं, जेल जेल की सजा काट के आ जाएंगे। कि भैया चौथा ऑप्शन है भैया अरे भैया अतिक्रमण किया है हमसे गलती हो गई तो चलो बाउंड्री अंदर कर ले रहे हैं, तो हमने बाउंड्री अंदर कर ली। तो अतिक्रमण से बचने का सही उपाय क्या है 4 ऑप्शन में से? वो तो बाउंड्री अंदर कर लेंगे, बाउंड्री के बाउंड्री अपने अंदर कर लेंगे। सॉरी बोलने से क्यों नहीं होगा बाउंड्री? ऐसे तो कोई भी गलती कर दो फिर सॉरी बोल दो, तो ऐसा थोड़ी होता। वो चीज बिल्कुल ठीक सही नहीं, बात। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकला ना, जो बाउंड्री हमने बाहर निकाल रखी है, सॉरी बोलने से वो वापस तो नहीं आएगी ना। बाउंड्री तो वैसी की वैसी है, सॉरी बोलने से थोड़ी काम चलेगा। पुलिस आ जाए नगर पालिका आ जाए तो क्या बोल रहा है भैया सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बोलने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, बाउंड्री तो वैसी की वैसी बनी हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें गलती कैसे सुधरेगी? गलती तो अतिक्रमण का मतलब क्या है, कोई गलती करी अपन ने, गलती का सुधार होना चाहिए। अब यहीं पे समझना है ना, हम अब अभी तक हम जो अभी तक पूरी पाठ में पढ़ते आए हैं तो हम अपनी स्थापना कैसे कर रहे हैं कि हम जीव हैं, हम जानने देखने वाली वस्तु हैं, है ना, हमारा काम क्या है जानना देखना। और यदि हम इस जीव को शरीर वाला, कर्म वाला, संयोग वाला, कषाय वाला, जो उसकी बाउंड्री में नहीं है, उस वाला जब तक मानते रहेंगे तब तक अतिक्रमण होता रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो हमने 2 लॉजिक उदाहरण से जो हमने लॉजिक समझा, जीव की बाउंड्री कहां तक है? उसके असंख्यात प्रदेश, उसका ज्ञान स्वभाव, ये उसकी बाउंड्री है, उसके अनंत गुण उसकी बाउंड्री है। अब इससे बाहर मैं ये शरीर हूं, मैं ये लड़का हूं, मैं ये लड़की हूं, इस रूप जब तक मानते रहेंगे, देखना बाउंड्री तो वहां पे क्या थी, हमने बाउंड्री बनाई थी एग्जाम्पल में, यहाँ पे भी हमने अपनी बाउंड्री ज्ञान में बनाई है कि मैं शरीर हूं, ये घर मेरा है ना, मैं कर्मों से बंधा हूं, ये क्या है? ये अतिक्रमण है। बोलो अभी हम संगी पंचेंद्रिय हैं कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कौन है हम? संगी पंचेंद्रिय में से कौन से क्या है हम अभी? संगी पंचेंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय है। कौन बोलेगा और क्या है हम? कितने इंद्रिय जीव हैं हम? अमिता जी और दूसरा कौन है क्लास में, सॉरी थर्ड पर्सन, उनका नाम नहीं आ रहा। लक्ष्मी जी हैं क्या? लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी। बताइए कौन से इंद्रिय जीव है हम अमिता जी? संगी पंचेंद्र। संगी पंचेंद्रिय। हम इंद्रिय वाले जीव हैं ही नहीं, इंद्रियां जीव की होती ही नहीं, इंद्रिया तो शरीर की होती हैं।
तो जब तक हम ये संगी पंचेंद्रिय मानते रहेंगे तब तक अतिक्रमण ही चल रहा है। और ये मान के आप कितना ही सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो मतलब देखना अभी उस चलो उस पे भी आगे आएंगे, है ना। बात यह है कि हमने जीव की सीमा से बाहर जो शरीर है उसको अपना मान लिया। अतिक्रमण में क्या हुआ था, हमारी बाउंड्री 50x50 की थी, हमने 50x50 की बाउंड्री को छोड़ के एक्स्ट्रा माल बाहर की जमीन अपने में अंदर कर ली। वैसे ही जो हमारी जो बाउंड्री है आत्मा की बाउंड्री, आत्मा की बाउंड्री से बाहर क्या है, शरीर है, बाल है, अरे मेरे सफेद बाल हो गए, अतिक्रमण हो गया। अरे हम हमारे कान में झुर्री, हमारे झुर्रियां आ गई चेहरे पे, अतिक्रमण हो गया। अब क्या होगा कि जो वो कर्म की पुलिस है ना, वो डंडे मार के बाद डंडे मारने आ जाएगी, कर्म बंधन हो जाएगा, अतिक्रमण में पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, अभी अतिक्रमण हुआ है ना, अतिक्रमण हुआ तो क्या हुआ, राग द्वेष होंगे, डंडे पड़ेंगे, राग द्वेष होंगे, कर्मों के कर्म के उदय आएंगे अलग अलग टाइप के, अतिक्रमण में वही टेंशन होगी, राग द्वेष होंगे, कर्म के डंडे पड़ेंगे। अब इसको वापस से वही बात कि अतिक्रमण को सुधारने का उपाय क्या है, राग द्वेष को अपनी अपनी बाउंड्री बाउंड्री में में वापस आ जाओ, अपनी बाउंड्री में वापस आ जाओ। अपनी बाउंड्री में वापस कैसे आएंगे कि अरे भगवान ने जो आत्मा का लक्षण बताया है, आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश बताए हैं, अनंत गुण बताए हैं, अनंत वैभव बताया है, उसको अपना मान लेंगे तो हमारा प्रतिक्रमण हो जाएगा। देखना वहां एग्जाम्पल में तो हमने बाउंड्री एग्जाम्पल में हम दिया, हम देखते भी हैं कि किसी ने बाउंड्री एक्स्ट्रा बना दी और फिर तोड़ के वापस ले आई। यहाँ पे कोई तोड़ना ताड़ना नहीं है बाउंड्री को, ज्ञान में बाउंड्री बनी थी, ज्ञान में शरीर को अपना मान लिया था, वो एक्स मतलब वो हमने आउट ऑफ द एरिया जाके, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके हमने शरीर को अपना मान लिया, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड अतिक्रमण। और हमने शरीर को छोड़ के अपनी आत्मा को अपना मान लिया, अपना आत्म स्वभाव हमने मान लिया, भेद विज्ञान कर लिया लक्षण के माध्यम से, तो ये हमारा क्या हुआ, हम अपनी हमारा प्रतिक्रमण। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्लियर है एग्जाम्पल, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई समझने की बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखना, अब ये जो ज्ञान में ये जो काम हुआ कि हमने अपनी आत्मा का जो स्वभाव है वो जाना और अपनी बाउंड्री जान ली कि मेरी बाउंड्री क्या है। तो ये देखो जिनवाणी में हमेशा दो टाइप के उद्धव होते हैं, डेफिनेशन, एक निश्चय और एक व्यवहार, है ना। तो ज्ञान में ये जो बाउंड्री बन गई कि मैं जीव हूं और ये शरीर ये मेरे से अलग है, अभी बाउंड्री खिंच गई, असली सही बाउंड्री खिंच गई, तो ये क्या हो गया, ये हुआ निश्चय प्रतिक्रमण। अपने आत्मा को जान लिया, ध्रुव आत्मा ज्ञायक स्वभाव को जान लिया, ये वास्तव प्रतिक्रमण है ना। परंतु अभी तक जो हमारा राग परिणाम है वो अभी हमारा राग परिणाम बाहर जाता है। ज्ञानी को भी अपनी पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है, अभी हम अनंत सिद्ध नहीं हुए कि हमें बिल्कुल भी राग ना हो, राग होगा, बच्चों के प्रति परिवार के प्रति राग होगा, किसी दूसरी क्रियाएं होंगी तो राग होगा। अब राग होगा तो गलतियां भी होंगी, तो जो उस पर्याय में जो गलती होती है उस गलती के प्रति ज्ञान सजग रहता है कि अरे ये गलती हो गई, इसमें ऐसे जीव पानी छानना था, ज्यादा पानी छन गया, ये पानी ढुल गया, जीवों की हिंसा हो गई, तो अब से क्या करेंगे, अब से ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जीवों की हिंसा ना हो गई। तो देखना ज्ञान में ही एक्टिविटी चल रही है, ज्ञान में ही ये निर्णय चल रहा है कि देखना पानी कैसे ढुलेगा,
अरे असावधानी होगी, कुछ आलस हो सकता है, कुछ कहीं और ध्यान भटक गया, ऐसी असावधानी होती है। तो वो जीव क्या करेगा कि अरे मेरे से ये असावधानी हुई, अगली बार से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सजग रहूंगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से एक गलती हुई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये सॉरी अपने से ही हो रहा है। सॉरी बोलने से मतलब क्या, कि ये गलती वापस नहीं करूंगा, गलती हुई उसके लिए क्षमा। तो अब देखना, ये पर्याय की तरफ से वैसी गलती करी, पर निश्चय से क्या करेगा कि अरे मेरे को अपनी आत्मा में और रमना है कि जिससे कि ये भी गलती ना हो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब इसका उल्टा एग्जांपल लो। अब कोई अज्ञानी जीव है, अपने को शरीर भी मान रहा है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये घर परिवार मेरा है। अब वो वैसा बोले कि मैंने इतने जीवों का घात किया, उसके लिए सॉरी। अपन प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, मैंने ये ऐसा किया, वो मिथ्या हो, ये ऐसा हो। है तो अतिक्रमण, अतिक्रमण पहले इसी करके बैठे हुए हैं, बाउंड्री से बाहर, और सॉरी पे सॉरी बोले जा रहे हैं। तो अतिक्रमण की कॉन्ट्ररी में प्रतिक्रमण माना जाएगा क्या? देखो, जैन धर्म जो है ना, वो बहुत परीक्षात्मक चीजों पे चीज लेके चलता है। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप उस प्रतिक्रमण पाठ को नहीं पढ़ो, बात ये बोली जा रही है कि क्या मन में स्थापना करके वो पढ़ना है, आपके ज्ञान में क्या स्थापना होनी चाहिए जब वो ऐसे, जब ऐसा पाठ पढ़ोगे। समझ में आ रही है बात? कोई अपराधी हो, 100 बार खून करके आए और बोले अरे भैया सॉरी सॉरी कर, तो वो उससे कुछ नहीं होगा। और हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी अपने को आत्मा को शरीर मान रहे हैं और हम सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। दोनों सेम कैटेगरी है, कैटेगरी इन द सेंस दोनों ने गलती सेम करी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रतिक्रमण करने का सही तरीका समझिए, कि मैं जब अपने आप को आत्मा समझूंगा तो प्रतिक्रमण होगा, और यदि बाहर में यदि कोई गलती होगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वहां गलती थी, प्रमाद था, आलस था, कोई असावधानी थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। तो वो ज्ञान क्या है? वो सजग ज्ञान है, एक्टिव ज्ञान है, कि वो अपनी गलती स्वयं से पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गलती करके आ गए और पाठ पढ़ लिया, हाँ भैया हाँ सॉरी मैंने गलती करी, मैंने इतने जीवों का घात किया, ऐसे करा। अरे भाई सही में लगता है क्या कि घात किया? अगली बार से ऐसे रहेंगे क्या कि अपन ऐसा काम ना करें? है ना? अब ये तो हमने बात समझी अपने एंगल से। मुनिराज के एंगल से क्या है? तो मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं। कोई भी कार्य होगा, कोई भी क्रिया होगी, वहां पे ज्ञान हमेशा यही सोचेगा कि ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं है, मैं मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। वो वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण मुनिराज को चलता है। और बाई चांस कोई गलती हो जाए, बाई चांस किसी जीव की हिंसा हो जाए, बाई चांस किसी अन्य जीव के साथ कुछ गलती से कुछ वार्तालाप हो जाए, जिससे कोई प्रसंग बने, तो क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं कि ये मैंने जो काम किया ये गलत काम किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये होता है प्रतिक्रमण, ये व्यवहार से प्रतिक्रमण के वो जो गलती दोष हुआ था, उसको हटाने का उपाय करते हैं, है ना? अब प्रत्याख्यान क्या है? कि जो ये गलती हुई थी उसको फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे।
है ना, बाई चांस कोई जीव की हिंसा हो जाए तो वो उस समय जो ज्ञान एक्टिव नहीं था, लापरवाही थी, उसको गलती मानेंगे। तो ये तो हो गया गलती मानी, मतलब ये करा प्रतिक्रमण। और फ्यूचर में वो गलती ना होवे, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। कि अब आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। ये तो क्या हुआ, ये व्यवहार से प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। निश्चय से क्या, कि उस टाइम पे हम आत्मा में लीन नहीं हो पाए, आत्मा को अपने आत्म स्वभाव नहीं माना, या हम आत्मा में बाउंड्री में नहीं आ पाए, इसलिए जो गलती हुई उसके लिए सॉरी बोलते हैं। और आगे से अपनी बाउंड्री को अपनी आत्मा की बाउंड्री को ही अपनी बाउंड्री मानेंगे, जिससे कि फ्यूचर में गलती ना हो, तो वो प्रत्याख्यान। पॉइंट समझ में आ रहा है? भैया प्रत्याख्यान से समझाइए थे। मतलब जैसे मुनिराज मान लो विहार कर रहे हैं, है ना, मान लो मुनिराज विहार कर रहे हैं और चलते चलते जा रहे थे, तो उनको कुछ ऐसा एरिया दिखा जहां पे जीव हो सकते हैं, पर कहीं ध्यान सही से नहीं चेक कर पाए और वो उनका पैर रख गया गलती से, फॉर एग्जाम्पल। या जा रहे थे तो धूप में से छांव में गए, तो धूप से छांव में जाते समय क्या था कि अपने शरीर पे जितने जीव थे उसका परिमार्जन करके पीछे से फिर छांव में जाते। या कहीं बैठना था तो एक बार जमीन देख के वहां पे एक बार उससे पीछे से शुद्धि करके फिर बैठते। अब ये मान लो उनसे नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे? अरे वो हमसे गलती हुई, तो गलती को पहले स्वीकारेंगे कि ये गलती हुई, इस गलती को हम सुधारेंगे। तो उस गलती माना, ये हुआ प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण हुआ। और वो गलती हम आगे नहीं करेंगे। प्रत्याख्यान का मतलब होता है भविष्य के दोषों को मिटाना। तो भविष्य के दोष कैसे मिटेंगे? कि वर्तमान में या भूतकाल में जो दोष हुए हैं उसमें सावधानी रखेंगे, जिससे कि वो आगे भविष्य में ना हो, तो उनको नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो हो गया प्रत्याख्यान। अब क्वेश्चन है कि ये गलतियां कैसे मिटेंगी? ये अतिक्रमण जो हुआ, तो ये कैसे मिटेगा? कि ये मिटेगा निश्चय प्रतिक्रमण से, है ना। पहले भी बोला था राग द्वेष कैसे मिटेंगे, उसका कॉन्ट्ररी क्या है? राग द्वेष का कॉन्ट्ररी है भेद विज्ञान, तत्व निर्णय। मतलब निश्चय प्रतिक्रमण, कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं अपनी बाउंड्री में रहता हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक अपनी बाउंड्री पे रहता हूं, उससे बाहर मैं नहीं जाता। इसी का निर्णय करना ही प्रतिक्रमण। और आगे भी बाउंड्री के अंदर रहूंगा, हाँ, भविष्य में भी बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये प्रत्याख्यान हो गया। समझ में आ रही है बात? भविष्य में गलती नहीं करूंगा, ये हो गया व्यवहार प्रत्याख्यान। भविष्य में भी अपने को आत्मा जानूंगा, बाउंड्री में रहने वाला तत्व ध्रुव ज्ञायक जानूंगा, तो ये निश्चय प्रत्याख्यान हो गया, वास्तविक प्रत्याख्यान। क्लियर हो रही है बात अतिक्रमण की और प्रत्याख्यान की? ठीक है, तो ये हुआ प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। मतलब ये दोनों साथ साथ ही हैं भैया, मतलब प्रतिक्रमण करते हैं कोई भी, जिसका फिर फ्यूचर के लिए भी उसको सोचते कि भाई हमसे आगे गलती ना हो। साथ साथ ही होता है, साथ साथ ही होता है। गलती होगी तो ऐसे थोड़ी कि भैया अभी गलती हो गई उसके लिए सॉरी, भविष्य का भैया देखें, ऐसे थोड़ी होता है। भविष्य में ना हो, भविष्य में गलती। देखो अभी सुमंत प्रकाश पंडित जी का भी स्वाध्याय हुआ था, उन्होंने बताया था कि संश्लेषता किसे कहते हैं, संश्लेष परिणाम कैसे किसे कहते हैं।
जो स्व परीक्षण ना करे, स्व दोष परीक्षण ना करे, उसको संश्लेष परिणाम कहते हैं। जो सत्य सत्य बात को स्वीकार ना करे, उसको संश्लेष परिणाम कहते हैं। मान लो हमने आपसे कही कि अरे भैया ये आप ऐसे सही बात नहीं करते, आप बहुत गलत बात करते हो, और कोई माने ही नहीं, भैया हम गलत बात करी नहीं। या कोई आपकी गलती बताए, या जिनवाणी में कोई बात बताई हो कि ये ऐसे काम गलत होते हैं और आप ऐसे काम करते हो, और आप उसको स्वीकारो ही नहीं, स्वीकारो की बात अलग, आप उसको सुधारो ही नहीं, तो आपके मन में मायाचारी संश्लेषता चल रही है। कोई अपने को आत्मा मानने स्वीकार ही नहीं है। अरे भैया हम अंदर नहीं जा रहे, जो आत्मा फात्मा की बात हमें समझ में नहीं आती। अपने आत्मा को स्वीकारने तैयार नहीं, भैया संश्लेषता है, उसके मन में संश्लेषता चल रही है। मैंने क्यों बोला ये वाली बात कि मुनिराज में हमेशा स्व दोष परीक्षण चलता है, हर टाइम। एक समय में भी कोई गलती ना रहे, हमेशा इसका प्रयास करते हैं, क्योंकि वो गलती होगी वो हमेशा हिंसा की ओर लेके जाएगी, और गलती को सुधारेंगे तो अहिंसा की ओर लेके जाएंगे। गलती मतलब हिंसा, कोई भी गलती होगी वो हिंसात्मक ही होगी इलाज के लिए। तो वो क्या करेंगे, हमेशा जितना भी अपना दोष हो, हमेशा अपने दोष को हटाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत रेयर, क्या कहते हैं, रेयर क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी सिर्फ मुनिराज में नहीं होती, ये गृहस्थ से चालू होती है ये क्वालिटी। क्योंकि ये समझो अपन मुनिराज बनने के बाद ये हमें क्वालिटी आएगी। अरे जो पहले से ऐसी क्वालिटी का धारक होता है कि अपने से कुछ भी गलती हो तो उसको सुधारने के लिए हमेशा एक्टिव रहे, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो भैया वो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेगा गृहस्थ में रह के। कोई हिंसा के काम हो तो बंद करेगा, जहाँ टाइम बहुत ज्यादा घुटी होता हो तो बंद करने की कोशिश करेगा, जहाँ अपना टाइम ज्यादा ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल हो स्वाध्याय करने में, तत्व निर्णय करने में, तो वहां ज्यादा उपयोग लगाएगा, फालतू चीजों में उपयोग नहीं लगाएगा। ये क्या है, ये मुनिराज बनने की प्रैक्टिस ऐसी तो चलेगी। मुनिराज हर समय थोड़ी ना इधर उधर देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। अरे भैया उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मुनिराज पता है उपवास नहीं करते। क्या बोला, मुनिराज उपवास नहीं करते, कोई समझ नहीं सकता ये वाली बात। मीनिंग क्या, कि मुनि देखो, मनुष्य अवस्था में है तो भूख का परिणाम तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं भूख का परिणाम नहीं आएगा, भूख का परिणाम आएगा। अब भूख का परिणाम आया, परंतु वो आत्मा में इतने लीन है कि भूख का परिणाम कब आया कब गया पता ही नहीं चला। वो आत्मा में इतने मस्त हो रखे हैं, इतना आनंद आ रहा है कि उनको भूख का परिणाम दिखाई नहीं। तो हफ्तों हफ्तों तक भूख नहीं सताती उनको। तो अपन क्या कहते हैं, अरे देखो भैया कितने लीन है, कितने महीनों से उपवास कर रहे हैं। अरे वो उपवास कर नहीं रहे, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। भोग का परिणाम आ रहा है पर वो तो उनको आत्मा के आनंद में इतने लीन है कि वो कुछ उनको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, अब कभी तो टाइम आएगा कि भैया कभी तो बाहर आएंगे उपयोग से, ध्यान से बाहर आएंगे। अब ध्यान से बाहर आए तो फिर एकदम से भूख का परिणाम सताया। अब जब भूख का परिणाम सताया तो फिर वो जाते हैं भोजन, कि भैया ये इसकी भूख का जो जो देह में जो कंडीशन बन रही है उसको थोड़ा नेक्स्ट शांत हो, फिर हम वापस से आराधना करने जाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसे होते हैं मुनिराज, उनको कंपलसरी नहीं है आहार लेना, उनको कंपलसरी है आराधना करना। हाँ? वैसे ही मुनिराजों को कभी बाहर आते हैं कोई दोष दिखता है तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं।
पर कैसे? अपने को आत्मा मानकर, अपनी बाउंड्री में आकर। पर हम यदि अपनी बाउंड्री में आकर बस वो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लें, अपने को शरीर आत्मा से अलग अलग ना करें, अपने को स्त्री पुरुष जानते रहें, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अतिक्रमण बाउंड्री कब्जा करके और अपन सॉरी सॉरी बोलते रहो, तो सुनिए पुलिस आएगी, डंडे मारेगी, करम आएंगे, डंडे डंडे मारेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अतिक्रमण और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का विशेष एक ही मतलब मेन चीज है तप को बढ़ाना। कायोत्सर्ग का मतलब होता है कि हम विशेष तप करने के लिए, कहना चाहिए अपने शरीर के प्रति राग को कम करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं मुनिराज। क्या लिखा है कि मुनिराज तप की वृद्धि के लिए अथवा कर्मों की निर्जरा के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। खड़े होकर दोनों भुजाओं को नीचे की ओर लटकाकर, पैर दोनों पंजों को एक सीध में 4 अंगुल से अंतर में रखकर साधु के निश्चल आत्म ध्यान में लीन होने का, काय के प्रति ममत्व का त्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। मीनिंग के अभी भी जो शरीर के प्रति राग है, यहाँ पे ममत्व का मतलब वो नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यहाँ पे ममत्व का मतलब जो अभी भी राग बचा है शरीर के प्रति, वो राग भी शरीर के प्रति ना रहे, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में कायोत्सर्ग करते हैं, तप करते हैं, जिससे कि वो भेद विज्ञान कर सके। है ना, कहा था ना कि गर्मियों में पहाड़ पे करते हैं, गरम गरम पत्थर के ऊपर, सर्दियों में नदी के किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे जहाँ पानी टप टप गिर रहा हो। ऐसे क्यों करते हैं? ये तप बढ़ाने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, या कर्मों की निर्जरा करने के लिए। कर्मों की निर्जरा का मतलब क्या? कर्मों की निर्जरा का मतलब है कि आत्मा में और लीन होने के लिए, जिससे कि जो कर्म बंधे हुए हैं उसकी वो निर्जरा कर सके। आत्मा में लीन होके, अपनी आत्मा में लीन होके ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ कायोत्सर्ग। आगे क्या बोल रहे हैं? सामायिक से लेकर कायोत्सर्ग ये 6 आवश्यक हैं। इन आवश्यकों को साधु प्रतिदिन करते हैं। उदाहरण के रूप में स्थूल रूप से भले ही मुनि को कोई दोष नहीं लगाया हो, फिर भी दैनिक परंपरा अनुसार प्रतिक्रमण आवश्यक है, क्योंकि कली काल के जीवों का परिणाम शिथिल होता है, अतः अबुद्धि पूर्वक कहीं ना कहीं दोष लगना संभव है ना, इसलिए ये 6 आवश्यक डेली में होते हैं। अब बात आती है 7 शेष गुण। 7 शेष गुण। 7 शेष गुण क्या हैं? ये विशेष ऐसे गुण हैं जो मुनिराज को होते हैं और किसी को नहीं होते, है ना। क्या बोल रहे हैं? अस्नान। मुनिगण जीवन में कभी भी नहीं नहाते। ब्रह्मचारी सदा शुचि ही होते हैं। केवल जब लघु शंका या दीर्घ शंका में निवृत्ति होते हैं तब यथा आवश्यक कमर के नीचे की शुद्धि करते हैं। मुनि के सिर पर कोई पक्षी की गंदगी करे तो दंड स्नान द्वारा शुद्धि कर लेते हैं, है ना। मीनिंग ये है कि मुनिराज कभी स्नान नहीं करते। क्यों मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? कौन बताएगा? मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? फिर शरीर के प्रति राग आएगा कि साफ सुथरा रखना है, अच्छा ही है, इस टाइप से टाइम वेस्ट होगा। और मेन बात तो भूल गए। अरे हिंसा का तो कारण, शरीर के प्रति हाँ, वो राग मतलब जीव छोटी कीड़े मकोड़े जहाँ पानी जाएंगे हिंसा होगी। दूसरा पॉइंट है कि जब भी स्नान करेंगे वो स्नान है वो शरीर के प्रति राग को दर्शाता है, इसलिए स्नान उनको कंपलसरी नहीं है। हाँ, कभी दीर्घ कुछ लघु शंका दीर्घ शंका है तो
वहां पे जब जाएंगे तो वो शुद्धि करते हैं, शुद्धि वो उसके लिए कमंडल में जितना पानी रहता है उसके हिसाब से वो शुद्धि करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक शुद्धि है ना। परंतु स्नान करेंगे, गर्मी होगी तो स्नान करेंगे 2-3 बार जैसे अपन करते हैं, ऐसे नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या दर्शाता है कि शरीर के प्रति राग नहीं है, हाँ? ये लौकिक में देखना, अब ये जो 7 शेष गुण है ना, ये श्रावक के गुणों से एकदम उल्टे हैं। क्यों? ये मंदिर रोज नहा धो के जाना है श्रावक को, शुद्ध वस्त्र में जाना है नहा धो के डेली। मुनिराज को नहीं है कंपल्सन। पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम उल्टा। क्यों? क्योंकि जो श्रावक है, श्रावक सामाजिक से जुड़ा है, जो शुद्धता अशुद्धता है वो वहां से जुड़ी हुई है। मुनिराज पता है बिना स्नान करे भी रोज प्रतिमा जी को स्पर्श कर सकते हैं, और अपन बिना स्नान करे वहां स्पर्श नहीं कर सकते प्रतिमा जी को, या शुद्ध वस्त्र पहन के ही जाना है, दुल्हे वस्त्र में पहन के मंदिर। और मुनिराज बिना स्नान करे भी चले जाते हैं। मीनिंग क्या है? जैसे उन्होंने बोला है, पहली बात तो स्नान हिंसा का कारण है, दूसरा वो शरीर के प्रति राग को दर्शाता है मुनिराज के लिए, तीसरा लिटरली मुनिराज के लिए टाइम वेस्टिंग भी क्रिया हुई। अरे वो अपना काम कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। श्रावक श्रावक उतनी देर आत्मा में लीन नहीं हो सकता जितना मुनिराज 2 मिनट में लीन भी हो सकते हैं। जितनी विशुद्धता मुनिराज की है उतनी श्रावक की नहीं है। तो जितना अभी राग विद्यमान है तो उतनी क्रिया श्रावक की हो। उसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक को उतना हिंसा का पाप नहीं लगेगा, उतने हिंसा का पाप लगेगा, परंतु वहां पे भी सजग रहना है, वहां पे भी हमें छने पानी का उपयोग करना है, वहां पे भी हमें किस टाइप की चीजों का उपयोग करना है नहाने के लिए, अहिंसात्मक वस्तुएं होनी चाहिए, आदि आदि, है ना। तो वहां अपन कम से कम हिंसा करें, ये हमारे हाथ में है, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? अस्नान। दूसरा क्या हुआ? अदंत दोवन। कुछ लोग कहते हैं कि जैन साधुओं के दांतों पर मैल जमा रहता है, और उस पर पैसा यदि पैसा चिपक जाए तो उसे उत्कृष्ट साधु कहा जाता है। किंतु ये सब दंत कथा झूठी बात मात्र है। दांतों पर मैल तभी जमता है जब आंतों में मल रहता है। जैन साधु एक बार में परिमित और हल्का आहार लेते हैं, अतः न आंतों में मल रहता है न दांतों में मल रहता है। मुनिगर मुनि मुनिगण जीवन भर दांतों को अंगुली तक नहीं लगाते, मंजन आदि का तो सवाल ही नहीं होता। मीनिंग ये है कि आहार बहुत छोटा लेते हैं, बहुत कम आहार लेते हैं मुनिगण, जिससे कि बस ये इसकी क्षुधा शांत हो जाए और हम फटाफट से आराधना करने चले। अब जो दांतों पर मैल है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कंडीशन पे। अब उतना ही आहार लिया है तो वहां पे मल कैसे जमेगा? दांतों पे मल जम ही नहीं सकता, दांत खराब हो ही नहीं सकते। ये कहा जा रहा है, ये कहना चाहिए ये चिकित्सात्मक या कहें हम ये शारीरिक कंडीशन ऐसी होती है। तो वो कभी ऐसा नहीं है कि कुल्ला करेंगे तो दांत धोएंगे, ऐसे करके नहीं करते मुझे, बस पानी पिएंगे बस हो जाएगा, दांतों को भी टच ही नहीं करते। और अपन को क्या है? डेली मेंजर करना है। मुनिराज और श्रावक का एकदम उल्टा सिस्टम है। आगे क्या बोल रहे हैं? भूमि शयन। मुनिगणों ने प्रमाद के कभी साधनों को दूर किया है,
वे उबड़ खाबड़ जैसी भी जमीन हो उस पर एक करवट पे अल्प निद्रा लेते हैं। बुढ़ापे में या बीमारी के संस्तर के रूप में सूखी घास का प्रयोग भी कर सकते हैं। मीनिंग क्या कि भूमि पर शयन करेंगे, एक करवट पे शयन लेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे करवट बदलेंगे तो हिंसा हो जाएगी, जीव पीछे दिख थोड़ी रहे, पीछे कौन सा जीव पड़ा हुआ। भूमि शुद्धि करेंगे, एक करवट पे लेंगे और थोड़ी नींद लेते हैं। मीनिंग जितने के लिए शरीर में स्थिरता रहे और उनकी एनर्जी बनी रहे, शरीर उनका साथ देने के लिए, इतनी देर के लिए वो बस निद्रा लेते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि वो जमीन पे लेते हैं, कुछ चटाई नहीं यूज करते। कोई भी जमीन हो, पत्थर हो, कैसी भी हो, वहां पे जमीन पे एक करवट पे लेते हैं और थोड़ी देर के लिए लेते हैं, कुछ घंटों के लिए लेते हैं। ठीक है, भूमि शयन। आगे क्या है? खड़े खड़े भोजन लेना। जैन साधु खड़े खड़े ही भोजन करते हैं, वे दीवार आदि का सहारा लेकर खड़े नहीं होते। उनका यह प्रण है कि जब तक मेरी जंघा में स्वयं खड़े होने का बल है तब तक मैं आहार करूंगा। शरीर शिथिल होता जानकर आत्म ध्यान में ही संलग्न रहकर आहार का भी त्याग करते हैं। मुनि अपने कर पात्र में ही भोजन करते हैं। बैठकर भोजन करने में आराम होता है, जिससे अधिक भोजन की संभावना रहती है। मीनिंग क्या? अब देखना, शावकों को बैठकर भोजन करने का उद्देश्य। शावक कभी खड़े होकर भोजन नहीं करते, इसलिए बफर सिस्टम को जैन इंडियन इंडियन लाइफस्टाइल के हिसाब से गलत माना गया है। हमेशा बैठ के भोजन करना चाहिए, खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए। और मुनिराज को उल्टा है, मुनिराज को भोजन करना है खड़े होके। और खड़े होके भी कैसे? अपने हाथ में अंजुली बना के, प्लेट में नहीं करते भोजन, अपने हाथ में भोजन लेते हैं। और तीसरी बात, मान लो शावक के प्लेट में कुछ आ जावे, कुछ ऐसी चीज होवे, बाल गिर जाए कुछ है, तो वो हटा के रख देता है, उसमें से हटा देगा। बाकी भोजन अगर लेना हो तो वो ले लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना राग है उसको या कितने व्रत आदि हैं उसके। पर मुनिराज का ऐसा नहीं है। अगर उनको कुछ लगा, अंतराय आ गया, गलती हो गई, तो वहीं पे आहार छोड़ देंगे और चल लेंगे बिना बोले। बोलेंगे भी नहीं कि अंतराय हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। अपना कमंडलू उठाएंगे, हाथ की शुद्धि करेंगे, चल देंगे। क्यों? अरे उतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो एक एक चीजें बताएं। पता चले वो करने का, ध्यान करेगा, सीधे मुख चलेगा 15 मिनट के अंदर। इतनी जल्दी रहती है उनको, इसलिए वो खड़े खड़े आहार लेते हैं। टाइम नहीं है भैया, मेरे को दो एक आधी रोटी दो, ठीक है, निकलना है। कौन समझ में आ रहा है? इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं। क्यों? उनको आराधना करना है अभी, है ना। सेकंड लास्ट क्या है कि दिन में एक बार भोजन लेते हैं। सूर्योदय की 3 घड़ी पश्चात से लेकर सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व तक सामायिक आदि के काल को छोड़कर कभी भी एक बार भोजन के लिए निकलते हैं। अच्छा, खड़े खड़े भोजन में क्या लिखा है कि यदि शक्ति हो तो भोजन लेते हैं, यदि बीमारी हो, यदि उनको शरीर में शिथिलता हो रही हो तो भोजन आदि का त्याग करते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती लेते हैं भोजन। अब यदि कंडीशन नहीं है तो भोजन नहीं लेंगे, आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आहार पानी का त्याग कर देते हैं वो, ऐसी बात। और दिन में क्या है, एक बार भोजन लेते हैं, सूर्योदय से 3 घड़ी पश्चात और सूर्य से 3 घड़ी पहले कभी भी भोजन ले सकते हैं। पर नग्नता, है ना, नग्नता ही निर्विकारता की परिचायक है। जो निर्विकार है वह बुद्धि पूर्वक
कभी नग्न नहीं हो सकता। जो निर्विकार नहीं है वह बुद्धिपूर्वक कभी नग्न नहीं हो सकता। विकारी जीव विकार को छिपाने के लिए कम से कम लंगोटी की चाह रखता है ना। मीनिंग ये है कि ये यहाँ पे दो वर्ड आते हैं हमेशा मुनिराज के लिए। एक आता है नग्नता और एक आती है वस्तु, एक वर्ड और दूसरा था निर्ग्रंथ। नग्नता और निर्ग्रंथ ये कहना चाहिए ये एक दूसरे के साथ वो है, अटैचमेंट के साथ है। नग्नता देखो जानवरों में भी ऐसे हम कहें तो जानवर भी नग्न रहते हैं, पर वो जानवरों जैसी नग्नता मुनिराज की नहीं है। क्यों? कि जानवरों में नग्नता तो है पर निर्ग्रंथ नहीं है। वो ग्रंथि है, मतलब राग द्वेष है, मोह ममत्व के भाव है वहां पे अभी भी। पर यहाँ पे जो मुनिराज की नग्नता है ये निर्ग्रंथ नग्नता है, कोई अटैचमेंट नहीं है किसी वस्तु से। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बचपन में वही मनुष्य नंगा घूमता है जो उसे देखकर किसी को लज्जा नहीं आती, क्योंकि वह स्वयं निर्विकार है। प्रकृति तो सबको दिगंबर ही पैदा करती है, पीछे से मनुष्य कृत्रिमता के आडंबर में फंस जाता है। लिखा है डायोजिनिस नाम के दार्शनिक, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आदि सभी जन नग्नता को आदर्श और पूज्य दशा मानते थे। मीनिंग ये है कि ये भले ही प्रकृति नग्नता सबको देती है, परंतु ये नग्नता जो प्राकृतिक है वो ग्रंथि सहित है, राग द्वेष सहित है। और शरीर जो मनुष्य का है वो नग्न नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आडंबर है ना, और सौंदर्य करने के लिए कपड़े आदि पहनते। पर मुनिराज को ऐसी कंडीशन नहीं है, वो एक निर्ग्रंथ है और अटैचमेंट से रहित है, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, इसलिए वो नग्न रहते हैं ना। और एक लास्ट है केशलोच। साधु होने की प्रक्रिया में केशलोक एक अनिवार्य अनुष्ठान है। यह साधु के तपस्विता तथा कष्ट सहिष्णुता का परिचायक है। 2 महीने से लेकर 4 महीने की अवधि तक मुनिगण स्वयं अपने हाथ से ही सिर आदि के बाल उखाड़ देते हैं। यह साधुत्व की उत्तम परीक्षा है। तो केशलोच होता है ये वास्तव में साधु की अल्टीमेट परीक्षा है, कि इसमें क्लियर दिखता है कि उस जीव को अपने शरीर से बिल्कुल भी ममत्व नहीं है, शारीरिक रूप से भी, मेंटली से भी। क्योंकि और दूसरा जो वहां पे परीक्षा होती है वो दर्द की भी परीक्षा है, राग की परीक्षा है। दर्द मतलब राग। अगर यदि उनको दर्द होगा तो मतलब अभी भी उनको राग विद्यमान, राग नहीं है, ममत्व नहीं है शरीर के प्रति, तो वो केशलोच आराम से, मतलब कहना चाहिए आनंदित होके वो सारी क्रिया कर, भेद विज्ञान से। ठीक है। लास्ट में पैराग्राफ में लिखा है कि साधु पद यह गंभीर तथा जैन शासन का गुरुतर पद है, सबसे बड़ा पद है जैन शासन। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले ऐसे महात्माओं का वर्णन विस्तार से जानने के लिए मूलाचार, मूलाराधना, संयम प्रकाश आदि ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट में, तो वो आप चाहें तो वो अपने हिसाब से पढ़ लें। तो आज ही हमारा मुनिराजों का सहज जीवन, इसका ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैन भूगोल, इसकी हमारी मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीजें हो चुकी थी, बट इसको हम और पढ़ाने के लिए इसका प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्या टेस्ट? मैं इस वीक के बाद बताता हूँ, इस वीक में थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर का एग्जाम। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोले द्वारशांतमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेंद्र सभी को।
है।